दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है लैंडमार्क ऑर्चिड इंफ्रा के सीएमडी विनोद नालमवर सर। नालमवर सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लो कॉस्ट और अफोर्डेबल सेगमेंट में किस तरह के आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह का स्टेटस है प्रोजेक्ट्स का, उस बारे में हमारे बायर्स को बताइए आप। अभी लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और उसमें सेगमेंट भी काफ़ी है। जैसे कि वो एक पर्टिकुलर एरियाज है, जैसे हमारा बेसा हो गया, पिपला हो गया, गोगली हो गया, देन हमारा मनीष नगर का आउटर हो गया। तो इसमें लो कॉस्ट प्रोजेक्ट का काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो सर, ये भी देखा गया है कि अभी जैसे जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, बिल्डर्स लोगों के तरफ से काफ़ी लिक्विडिटी ऑफर्स दिए जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अभी बायर्स का मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्रॉपर्टी मार्केट में बूम है, तो किस तरह के ऑफर्स है आपके? अभी हमारे पास सर सभी सेगमेंट के प्रोजेक्ट है। जैसे कि मेरे पास अभी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे रामनगर हो गया, लक्ष्मी नगर हो गया, शिवाजी नगर हो गया। यहाँ पर कैसा है, सीजन के हिसाब से कुछ चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जिनको यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशंस में प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं, फ्लैट चाहिए होते हैं, वो कभी भी चलते हैं। और जैसे हमने जो लो कास्ट हमने जो बोल रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सीजन का इफेक्ट होता है। जैसे मार्केट लो है, हाई है, उसके हिसाब से चलता है। बट अभी आज हमारा जो एरिया है, जो वर्धा रोड से पैरेलल एरिया जो है, जो मनीष नगर है, न्यू मनीष नगर है, चीज़ भवन है, इधर में बहुत सारा स्कोप है। मतलब इधर ऐसा है कि साल या 2 साल बाद में पूरा एरिया चेंज हो जाता है। मतलब काया पालट जिसको बोलते हैं ना, वो सब हो जाता है वहाँ काफ़ी चांसेस है। नागपुर वैसा देखा गया तो स्मार्ट सिटी में आ गया है, काफ़ी यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर हर चीज़ शुरू हो रही है, मेट्रो चालू हो गया है, अभी लोगों का काफ़ी रुझान बढ़ते जा रहा है। तो जब हम बिल्डशिप की जब बात करते हैं तो किस तरह का मटेरियल्स आपने इसमें यूज़ किया जाता है, उस बारे में बताइए। देखिए कैसा है, मटेरियल की क्वालिटी और हर चीज़ का जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टाइल्स हो गया है, आउटर पेंट हो गया, अंदर के जो एक्सेसरीज हैं, ये सारे अभी दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं। उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे टाइल्स का आप उदाहरण लेते हैं तो उसमें बहुत सारी शाइनिंग आ गई। पहले जैसे टाइल्स अभी नहीं रही, और टाइल्स जो है पहले मार्बल लोग प्रेफर करते थे। आजकल टाइल्स की इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मार्बल को लोग नहीं चाहते, टाइल्स चाहते। उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस और बहुत टफ टाइल्स आ गई है अभी, तो लोग वही सब जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के पीछे अभी, और दैट इज़ बेटर। नहीं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपके प्रोजेक्ट्स रेरा रजिस्टर्ड है, तो आप ये बताइए कि रेरा के अंतर्गत किस तरह का रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है और उसके जो नॉर्म्स रेगुलेशंस है किस तरह से आप लोग फुलफिल करते हैं, उस बारे में बताइए। जो है कि अभी रेरा के 2 नियम है। आइदर आपका 5000 स्क्वायर फीट से अगर प्लॉट बड़ा है या मोर देन 8 फ्लैट्स है तो रेरा रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट। तो हमारे अभी 4 प्रोजेक्ट रेरा के अंदर में है, और जो फॉर्मेलिटीज़ रेरा की होती है वो स्टार्ट होती है अपनी एनएमसी या एनआईटी से। अगर एनएमसी में आपका प्लान सैंक्शन हो रहा है, एनआईटी में प्लान सैंक्शन हो रहा है, तो प्लान के साथ साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसके बाद में हमको डीड ऑफ डिक्लेरेशन बनाना पड़ता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं रेरा में, और रेरा वो डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करके फिर वो एक सर्टिफाइड इशू करता है कि हाँ। और उसके साथ में हमको हमारा बैकग्राउंड का भी एक्सपीरियंस देना होता है कि हमने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उतने रेरा के प्रोजेक्ट्स किए हैं, कंप्लीट भी किए हैं, वो बैकग्राउंड का भी हमको रेफरेंस उसमें देना होता है। तब एक आध महीने के अंदर में अगर सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपका रेरा का रजिस्ट्रेशन आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि सर, आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, यदि हमारे बायर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं आपके इसमें बुक करना चाहते हैं तो शुरुआत में क्या कंडीशंस है आपकी, उस बारे में बताइए। जैसे कि शुरू में हम जो प्रोजेक्ट जो भी लॉन्च करते हैं उसमें एक मिनिमम बुकिंग अमाउंट रखते हैं। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का मिनिमम बुकिंग अमाउंट होता है। अब फिर जैसे ही उनकी फाइल सैंक्शन हो जाती है, अगर लोन वगैरह लेते हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप जो पेमेंट्स होते हैं, जैसे बैंकों ने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है कि ये प्लिंथ में हमने इतना पेमेंट लेना है, फर्स्ट फ्लोर में इतना पेमेंट लेना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेजेस हम लोग पेमेंट लेते हैं। वो हमारे कुछ नियम नहीं रहते हैं, वो पेमेंट्स होता है कि बैंकों ने फॉर्मेट बना के रखा है, वो पेमेंट जाते हैं वैसे। ओके, शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक लैंडमार्क ऑर्चिड इंफ्रा के सीएमडी विनोद नालमवर सर आपको लाइव देख रहे हैं। इवन आपके कॉर्पोरेट ऑफिस का नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे कभी भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, इवन साइट विजिट का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर, चलते चलते हमारे बायर्स को आप ये भी बताइए कि अभी जब फाइनेंस का जो पार्ट आता है
तो काफी जो बिल्डर से 80 to 90% फाइनेंस करवाते फाइनेंस हैं। जी। तो आप ये बताइए फाइनेंस के अलावा जी। आपका किस बैंकों से फाइनेंस का टाइप है, जी। और सेकंड थिंग, और किस तरह की गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी भी मिल रही है क्या, थोड़ा उस बारे में भी बताइए आप। ऐसा है कि 2 या 3 जो बैंक्स है जो मेनली हाउसिंग फाइनेंस करती है, एक HDFC है, एक SBI है। ये बैंक का तो बहुत सारी करती है, बट जो कस्टमर का प्रेफरेंस है वो ये दोनों बैंकों के लिए रहता है। मेनली नेशनलाइज्ड बैंक में SBI आ जाता है और प्राइवेट बैंक में HDFC आता है। और उसके अलावा फिर सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस है। यहाँ पर भी हम लोग अपनी फाइल जो है मास्टर फाइल रेडी करके रखते हैं, सैंक्शन करके रखते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि कंज्यूमर को सिर्फ उनके अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं, हमारी फाइल ऑलरेडी ओके रहती है, तो उनकी लोन सैंक्शन होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। तो ऐसा भी देखा गया कि लैंडमार्क ऑर्चिड इंफ्रा जो है जी ग्राहकों के बीच में काफी एक विश्वसनीय और जाना माना और चर्चित नाम है। जी। तो ऐसे में रेपुटेशन को देखते हुए डायरेक्ट हमारे बायर्स आपसे बुक करवाते जी। हैं फ्लैट्स, जो कुछ भी है बुक करवाना है। तो चलते चलते आप ये भी बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स ने, जो कुछ इंटरेस्टेड के भी बायर्स हैं, कुछ विदर्भ से भी आते हैं, तो उन्होंने आपके स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहिए। तो आपका एक क्या मैसेज होगा ऐसे लोगों के लिए? मैसेज यही है, जो काम अच्छा कर रहा है आप हम प्रेफरेंस देते हैं लोकेशंस में, हम प्रेफरेंस देते हैं टाइमली कंप्लीशन में, हम प्रेफरेंस देते हैं प्लानिंग में, और हम ये जब बताते हैं जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम ये बताते हैं कि सर हमारी पहले की हमारी साइटें देखिए, हमारे फ्लैट्स देखिए। मतलब हम थोड़ा सा अपनापन दिखाते हैं उनको, और हमारे यहाँ पर जो भी उनको चाहिए होता है, मतलब चेंजेस करना होता है, टाइल्स के अपना वेराइटी चेंज करनी होती है, ये सब हम करने का उनको अलाउ कर देते हैं। साइट विजिट्स उनको जैसे चाहिए वैसे करके देते हैं, और कुछ ना कुछ प्लस करने की कोशिश करते हैं। जैसे